नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, हरियाणा पीजीटी की जो सबसे बड़ी वैकेंसी आई है उसके बारे में कल मैंने एक वीडियो बनाया था। तब से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चंस है कि सर इस वैकेंसी में HTET हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जरूरी है या नहीं है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। प्लस आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं कि सर प्रीलिम्स एग्जाम होगा, फिर मेंस होगा, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव होगा और फिर इंटरव्यू होगा, तो किसके नंबर कैसे क्या जुड़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे। कि पिछली बार जो पीजीटी की वैकेंसी हुई थी हरियाणा में, वहां पर इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं था, केवल एक ही पेपर था, तो वो सीधा साधा सिस्टम था। इस बार थोड़ा सा चेंज किया है यहाँ पर, ठीक है, लंबी चौड़ी प्रोसेस बना दी है। तो ये प्रोसेस कितने टाइम में पूरी होगी, क्या होगी, इसके बारे में टू द पॉइंट बात करेंगे, राइट। प्लस कुछ अदर स्टेट वाले की जो है क्वेश्चन आ रहे हैं कि अदर स्टेट वालों के लिए क्या संभावनाएं रहेगी, उसके बारे में भी टू द पॉइंट बात करेंगे। आइए यहाँ पर शुरू करते हैं। मेरा ये मानना है कि जो विद्यार्थी जिन्होंने पीजी कर रखा है, जिन्होंने बीएड कर रखा है, जिनका HTET है, उनके लिए एक गोल्डन चांस है, गोल्डन मौका है। जितनी अधिक मेहनत करेंगे उतना ही अधिक आपको यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। ऐसी वैकेंसी, इतने बड़े पद जो है पहले नहीं आए थे और ना ही आगे आएंगे, और ये आगे चुनाव होने हैं, तो आपके लिए गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस है कि पूरी मेहनत कीजिए और ऐसा सोच लीजिए कि मेरा सिलेक्शन किसी भी हालत में होना चाहिए, एट एनी कॉस्ट होना चाहिए, ये मान के चलना है, ये सपना आपको देखना है, ठीक है। इससे पहले एक छोटी सी बहुत बड़ी खुशखबरी है, छोटी खुशखबरी नहीं है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अपना जो बड़ा ऑफलाइन सेंटर है, पहले एक ऑफलाइन सेंटर था, छोटा था, अब उसका अपना एक बड़ा भवन लिया है। इस बड़े भवन का ऑफलाइन सेंटर का भव्य शुभारंभ और एक ग्रांड मीटअप प्रोग्राम हम कर रहे हैं यहाँ पर 28 जुलाई सुबह 10 बजे, इस संडे को सुबह 10 बजे आप सभी को खुला आमंत्रण है, आप सभी को आना है, ठीक है। कहां पर है अपना सेंटर? जयपुर रिद्धि सिद्धि सर्कल के पास, सोमानी हॉस्पिटल के सामने है, 80 फीट रोड पर, 80 फीट रोड, सोमानी हॉस्पिटल के सामने, रिद्धि सिद्धि सर्कल के पास, जयपुर, ठीक है। 10 बजे शानदार सेमिनार, शानदार भव्य ग्रांड मीटअप और जो है भव्य शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये रीट, शिक्षक, व्याख्याता, भूगोल, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर इसमें शानदार रणनीति आपको बताई जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो है हरियाणा पीजीटी जैसा ही वैकेंसी आई, आप सबके मैसेज आने लग गए थे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, तो कल ही हमने ये बैच लॉन्च कर दिया है। आपको अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड करना है। कौन सा ऐप डाउनलोड करना है? अपनी यूनिवर्सिटी, ये ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद वहां पर पीजीटी एग्जाम का फोल्डर दिखेगा। भूगोल का नया बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, टू द पॉइंट होगा, लाइव क्लास होगी प्लस रिकॉर्डेड क्लास होगी, दोनों क्लास होगी। फटाफट कोर्स को यहाँ पर हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। अब आपके मेन मुद्दे पे आते हैं कि जो आपके क्वेश्चंस है यहाँ पर कि HPSC पीजीटी एग्जाम जो होगा, सबसे बड़ा पर्सन, सबसे अधिक जो आपके कमेंट आए हैं वो ये आए हैं कि सर जो है यहाँ पर अदर स्टेट वाले क्या करें, HTET जरूरी है या नहीं है, सबसे अधिक क्वेश्चन इसलिए आए हैं। तो देखो यहाँ पर हरियाणा पीजीटी वैकेंसी के नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है कि HTET होना चाहिए, ठीक है। HTET जरूरी है, राइट। HTET आपके पास होना ही चाहिए, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ठीक है। इसके साथ में आपकी क्या होनी चाहिए? MA मतलब PG होनी चाहिए, प्लस आपकी क्या होनी चाहिए? BEd होनी चाहिए, राइट। तो HTET हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्लियर होना चाहिए। लास्ट टाइम 2023 में ये पेपर HTET का एग्जाम हुआ था, 2023 में HTET का एग्जाम हुआ था। तो बहुत सारे विद्यार्थियों जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जिनका HTET क्लियर है, वो सारे विद्यार्थी यहाँ पर बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। दूसरा, अब यहाँ पर ये प्री मेंस और इंटरव्यू का क्या झमेला है, यहाँ पर इसको समझते हैं। प्री का मतलब है सबसे पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ये कैसा टेस्ट होगा? एक छंटनी होगी, ठीक है, छंटनी टेस्ट होगा। इसकी प्रोसेस क्या रहेगी? यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है, प्लस 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं। इसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, फाइनल मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, इसके आधार पर मेरिट बनेगी। उस मेरिट से जो है आपको यहाँ पर पोस्ट के अकॉर्डिंग मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। छंटनी हो जाएगी, फिर मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ये मेंस एग्जाम जो है, मेन एग्जाम यहाँ पर ये कैसे होगा? ये लिखित एग्जाम होगा, ठीक है, लिखित एग्जाम होगा, रिटन होगा, लिखित होगा। इसको सब्जेक्टिव पेपर कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है प्री एग्जाम, फिर मेंस सब्जेक्टिव है, राइट। अब मेंस के यहाँ पर नंबर जुड़ेंगे। ये 2 घंटे का होगा, यहाँ पर ये 150 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 150 मार्क्स का होगा, प्लस सब्जेक्टिव होगा। अब क्वेश्चन कितने आएंगे, कैसे आएंगे, ये अभी कुछ पता नहीं। छोटे क्वेश्चन आएंगे, बड़े आएंगे, कैसे आएंगे, ये पैटर्न अभी यहाँ पे ये HPSC ने नहीं बताया है। दूसरी बात यह है कि ये 150 मार्क्स का होगा और
3 घंटे का होगा, ठीक है। इसी के मार्क्स जुड़ेंगे। तो सबसे खास बात यह है कि आपकी लिखने की शैली अच्छी है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो यहां पर आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। दूसरा यह है कि लिखित एग्जाम के साथ इसका वेटेज कितना होगा, क्योंकि मेंस एग्जाम के ही मार्क्स जुड़ेंगे, तो जो इसका वेटेज है वो कितना है, ये 87.5% इसका वेटेज है, ठीक है। 87.5% इसके नंबर जुड़ेंगे, प्लस बाकी जो नंबर है वो किसके जुड़ेंगे, इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। इंटरव्यू का वेटेज कितना है, 12.5%, 12.5% इंटरव्यू का वेटेज है। 87.5% ये और 12.5% ये मिलकर आपकी फाइनल क्या बनेगी, यहां पर मेरिट बनेगी, ठीक है। उसी से आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा, राइट। ये बात है। इंटरव्यू में जो है क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू में वही है, बेसिक्स जो है एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वही आपसे पूछे जाएंगे। तो बहुत भारी भरकम आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है, इसलिए घबराना नहीं है, तैयारी करनी है। सबसे प्लस पॉइंट यही है कि अगर आपके पास एचटेट है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। अगर थोड़ी सी ढंग से मेहनत कर ली, अगले 2-3 महीने मेहनत, 2 महीने मोटा मोटा 2 महीने मान के चलिए, 2-2.5 महीने मेहनत कर ली, तो इस एग्जाम को आसानी से आप निकाल सकते हो। आसान है, बहुत आसान है। मेरा दोस्त लगा हुआ है, मेरे कई दोस्त लगे हुए हैं जो मेरे साथ पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि बहुत आसान है, वो तो कभी तैयारी करके गए ही नहीं, बस देख के आए, लिखने की शैली थोड़ी ठीक थी और अच्छे से क्लियर कर लिया, राइट। अगले जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर क्वालिफिकेशन जो है कब तक क्लियर होनी चाहिए, एमए कब तक होनी चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि सर मेरे एमए चल रही है, बीएड हो चुकी है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि सर मेरी बीएड चल रही है, एमए हो चुकी है, तो मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। तो यहां पर कब तक चाहिए, देखो फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है, ठीक है, फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 14/8/2024 है, मतलब 14 अगस्त। तो 14 अगस्त तक आपकी सारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यहां पर क्लियर होनी चाहिए। सारी क्वालिफिकेशन आपके पास, सारी डिग्रियां क्लियर होनी चाहिए, मतलब 14/8/2024 तक। उससे पहले पहले आपका एमए की मार्कशीट आ जानी चाहिए, बीएड की मार्कशीट आ जानी चाहिए। तो 14/8 तक सारी क्वालिफिकेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए। उसके एक दिन बाद में भी आपका आता है तो वो अमान्य होगा, राइट। अदर स्टेट वाले क्या करें, अदर स्टेट वाले देखो यूजी पीजी और बीएड किए तो खूब लोग हैं, लेकिन एचटेट अगर आपने कर रखा है तो ही आप एलिजिबल हैं, ठीक है। हरियाणा टेट एग्जाम आपने कर रखा है तो ही आप एलिजिबल हैं, अगर ये आपके पास नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, राइट। आप फॉर्म मत भरिएगा। अगला है बीएड, वही है, बीएड का मैंने बता दिया है। अगर आपकी एमए चल रही है तो वही है कि 14/8 अगस्त तक जो है आपकी बीएड या एमए की दोनों की डिग्री आ जानी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके बार बार आ रहे थे, तो बस इसी जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मेहनत कीजिए, अच्छा चांस है। जस्ट इसके बाद में असिस्टेंट इसके साथ साथ कुछ ही दिनों में सुन रहे हैं कि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तो अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है, मेहनत कर रहे हो, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है, राइट। भूगोल में हमने बैच स्टार्ट कर ही दिया है। बाकी जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं तो आपको डिसाइड करना है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बाकी आसान है, एनसीईआरटी को ढंग से कर लो, उसी से ही बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं। आपके कुछ और भी क्वेश्चंस हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की, ठीक है। बाकी अभी इसका बैच स्टार्ट कर दिया है। आगे जैसे ही प्रीलिम्स इसका एग्जाम हो जाता है, मेंस के लिए रिटर्न की प्रैक्टिस भी करवाएंगे, सब्जेक्टिव रिटर्न की प्रैक्टिस भी करवाएंगे, क्लास में करवाएंगे, प्लस आपको यहां से हम पीडीएफ भेजेंगे क्वेश्चन, उसमें गैप रहेगा, ठीक है। मतलब जैसे ऊपर क्वेश्चन, जैसे विजन आईएएस वगैरह करवाते हैं ना, उस पैटर्न में करवाएंगे। ऊपर क्वेश्चंस रहेगा, बीच में गैप रहेगा, आंसर आपको शब्दों में लिखना है, फिर वो लिख कर घर पे ही प्रैक्टिस करके उसका जो है पीडीएफ बना के हमें भेजना है, हम उसको चेक करके आपको वापस भेजेंगे। तो ऐसा सिस्टम भी हम शानदार करने वाले हैं। इंटरव्यू का शानदार सेटअप तैयार हो रहा है, इंटरव्यू की तैयारी भी आपको करवाएंगे। तो निश्चित होकर आप जो है जुड़िए। अपना हरियाणा पीजीटी का भूगोल का बैच अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर हमने स्टार्ट कर दिया है। और कोई भी दिक्कत हो तो सपोर्ट नंबर आपके सब जगह यूट्यूब पर वगैरह सब जगह दिए हुए हैं, वहां पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।